जिस बाप ने अपने पेट को काट के अपने बेटे को पाला पोसा, आज वही बेटा अपने बाप के खिलाफ केस कर रहा है। लेकिन क्यों? पापा, आपने मुझे बहुत निराश किया। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं कैसे यकीन कर? अगर आपके पास कोई ठोस वजह होती तो मैं आप पे शक क्यों करता? रोहन, अगर तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो, ये बच्चा चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर अपने बाप पर केस करना पड़ेगा। सुमोना, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे साथ मिलकर अपने पापा पर असॉल्ट का केस लगाओ। क्या कहा तूने? तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो मैं अपने पापा पे ही असॉल्ट का केस लगा दूं? रोहन, तुमने मेरा दिल दुखाया है, हमारे होने वाले बच्चे के साथ गलत किया है। ये तुम्हारे पापा, इसलिए सिर्फ तुम इन पर यकीन कर रहे हो, सिर्फ इनकी साइड की कहानी सुन रहे हो। तुम इस बच्चे के बाप भी तो, क्या तुम मेरे साथ इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं करोगे? क्या एक पिता और पति होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? सुमोना हमें हमेशा बताती थी कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर समझ में आ रहा है ये सब उसका वहम था। तुमने तो कभी उसे अपना परिवार समझा ही नहीं। जब तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी, अपना प्यार समझा ही नहीं, तो हमें शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं। सुमोना, सुनो, मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपने पापा पर केस करूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर। माय गॉड, किसकी इतनी हिम्मत है कि राम सर को पुलिस के हवाले करते? मरना चाहता है क्या? हेलो, लीगल डिपार्टमेंट के हेड को बोलो कि मुझसे मिले इमीडिएटली। नाउ इट्स वेरी अर्जेंट। यस। जज साहब आ रहे हैं, शांति बनाए रखें। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आप अपना पक्ष रखिए। माय लॉर्ड, आज हम यहाँ एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद पर सवाल उठाने आए हैं जो कि समाज का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक ससुर और एक बहू का रिश्ता, जो कि एक बाप बेटी जैसा रिश्ता है। शादी के दिन जहाँ एक तरफ पूरे होटल में जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ दरिंदगी हो रही थी। मेरी क्लाइंट सुमोना अरोड़ा शाम को थक कर अपने होटल के कमरे में सो रही थी, तभी डिफेंडेंट राम कपूर ने उनके अकेलेपन और नींद में होने का फायदा उठाया। जज साहब, उस दिन बस एक असॉल्ट नहीं हुआ था, बल्कि मेरे विश्वास का कत्ल हुआ था। हाँ, मैं अपने पिता राम कपूर पर अपनी पत्नी सुमोना अरोड़ा के बलात्कार का केस करना चाहता हूँ। वाओ, मैं तो यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई थी, पर यहाँ तो सब शॉकिंग लग रहा है। एक ससुर ने अपनी बहू के साथ ऐसा किया, ये सच है क्या? ये झूठ कैसे हो सकता है? देखो, उनका अपना बेटा उन पर आरोप लगा रहा है। कितना बड़ा दरिंदा है ये। अदालत में शांति बनाए रखिए। अपने सबूत पेश कीजिए। जज साहब, ये वो पेन ड्राइव है जिसमें होटल के सिक्योरिटी फुटेजेस है, जिसे इस आदमी ने जानबूझकर बर्बाद कर दिया। लेकिन उस कमरे में मेरे साथ 1 घंटे तक जो कुछ भी हुआ, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग इस पेन ड्राइव में मौजूद है। ये सब झूठ है सिमोना, झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे, और कानून इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। खामोश, अदालत की कार्रवाई कंटिन्यू करने दीजिए। डिफेंडेड, अभी आपकी बोलने की बारी नहीं आई है, कार्रवाई जारी रखिए। जब आपका मौका दिया जाएगा तब बोलिएगा। सॉरी माय लॉर्ड। जज साहब, मेरी दरख्वास्त है कि इस पेन ड्राइव को इस अदालत में सुनवाया जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, दूर हटो, छोड़ो। ये ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल जानवर लग रहा है। ओह गॉड, ये तो सच निकल गया। इस बुड्ढे को जरा भी शर्म नहीं है। ये बिल्कुल घटिया इंसान है, इसे तो हमेशा के लिए जेल में होना चाहिए। और
ये है वो मोती जो राम कपूर की जेब में गिर गया था जब वो मेरी क्लाइंट सुमोना अरोड़ा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इस बात के गवाह हैं मेरी क्लाइंट सुमोना अरोड़ा के होने वाले पति रोहन कपूर। ये बिल्कुल सही है। ये मोती मेरी पत्नी के नेकलेस का है और ये मेरे पिता के पॉकेट से मिला था। रोहन, सुमना ने जो सबूत पेश किए हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, मैंने वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और सुमना के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मोती कैसे मेरे जेब में आया मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं इसका। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब यकीन करिए मेरी बात का। बकवास बंद करो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हारी बहू तुम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रही है? सबूत सबके सामने है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। कितना बेशर्म है ये। इसे गोली मार दे। गोली मार इसे गोली मार देनी चाहिए। साइलेंस। अदालत में शांति बनाए रखिए। सुमना, प्लीज कंटिन्यू। क्या आपके पास कोई सबूत और गवाह है? है ना योर ऑनर, मेरे दोस्त, उन्होंने सब देखा था। जज साहब, यही है वो जिसने सुमोना के साथ वो गलत हरकत करी है। हमने सुमोना के कमरे से चीखने की आवाज सुनी। हम तुरंत वहाँ पर भाग कर गए। हमने अपनी आंखों से देखा ये आदमी घबराता हुआ सुमोना के कमरे से बाहर भाग रहा था। सब झूठ है ये। कब देखा तुमने मुझे उसके कमरे से निकलते हुए? तुम सब झूठी गवाही देने के जुर्म में जेल जाओगे। जेल ये नहीं, आप जाएंगे। आप जैसे घटिया इंसान की जगह जेल में ही है। झूठी लायर। अदालत में शांति बनाए रखिए। तानिया जी बताइए क्या हुआ था? हम सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। होटल की लॉबी में भी ये सुमोना को गलत तरीके से छू रहा था। हाँ, हम सब ने देखा था। पापा, गवाह भी है, सबूत भी है, और कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक? पापा, बचपन से आपने मुझे सिखाया कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना। लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप कैसे बदल गए? रोहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया तो फिर ये मोती, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये गवाह, इन सबको आप क्या जवाब देंगे? मैंने आपसे इतना तक कहा कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहें तो आप कर लीजिए, लेकिन आपने मना किया। आपने कहा कि आप माँ को नहीं भूल सकते। आपने कहा कि आपके दिल में सिर्फ माँ है और कोई नहीं। पापा, ये आपने क्या किया? आपने सुमोना से बदतमीजी की। वो आपकी बहू है। आप मुझसे कैसे नजरें मिला सकते हैं? आप माँ से कैसे नजरें मिलाएंगे? आप अपने उस पोते से जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उससे कैसे नजरें मिलाएंगे? रोहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यकीन क्यों नहीं करते तुम मेरी बात का? यकीन? मैं कैसे यकीन करूं? क्या ये सच्चाई आप पे यकीन करेगी? क्या ये कोर्ट आप पे यकीन करेगा? कौन सोच सकता है ऐसा कि एक बाप अपने बेटे के साथ इतना जानवर जैसा सलूक करेगा? और उसकी पत्नी तो प्रेग्नेंट भी है। कितना बड़ा पाप है। राम कपूर, आपको कुछ और कहना है? सेक्सुअल असॉल्ट के जुर्म में अगर आपने अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो अदालत अपना फैसला ले लेगी। अगर आप दोषी साबित हुए तो लगभग आपको 15 साल की कठोर सजा सुनाई जाएगी। इस संगीन आरोप को गंभीरता से देखते हुए अदालत अभी के लिए कार्रवाई रोकती है। हम लोग लंच ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब कोई भी मुझे अमीर खानदान में शादी करने से नहीं रोक सकता। कोई नहीं, आप भी नहीं। इस घटिया आदमी को सिर्फ 15 साल की सजा मिल रही है। इसको तो इससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही कहा। इसने तो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। इसे तो वहीं पे गोली मार देनी चाहिए थी।
हम तुम्हारी वजह से केस नहीं करना चाहते थे, पर इसने अपनी कब्र खुद खो दी है। अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है ना। रोहन, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है। आफ्टर ऑल उन्होंने अकेले तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने उन्हें मौका दिया था लेकिन वो माने ही नहीं। हम भी चुप रहने वाले थे, पर तुम्हारे पापा ने मेरी बेटी की बेइज्जती करने की कोशिश की। अब देखो, अब हम कहाँ आ गए। दिल छोटा मत करो, चलो। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता। ठीक है, कर लो बात। वैसे भी उनका बचना तो नामुमकिन है। कर लो बात, एक आखिरी बात। पापा, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। बेटा तू मुझ पे भरोसा करता है, मेरा यकीन मान, मैंने ये सब नहीं किया। बस आप कुछ मत बोलिए और खुद को डिफेंड करना बंद करिए। मैं समोना से शादी करने जा रहा हूँ और अब उससे कोई दुख ना है, और मेरे बच्चे को ये पता ना चले कि उसके दादा एक दरिंदा है। अभी थोड़ी देर में आपको सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद आज के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। एंड प्लीज अब हमें परेशान मत करिए। हाँ ना, तुम ठीक तो हो ना? मीरा, ये लड़की लगता है मैंने इससे पहले कहीं देखा है। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।